माओवादी अबूझमाड़ को अपने लिए सबसे सुरक्षित स्थान मानते थे, लेकिन अब वह अबूझमाड़ भी नक्सल आतंक से मुक्ति की ओर बढ़ चुका है। हाँ, मैं उसी अबूझमाड़ क्षेत्र की बात कर रहा हूँ जिसे माओवादी अपनी राजधानी मानते हैं। एक समय था जब सुरक्षा बलों के जवान माड़ क्षेत्र में घुस भी नहीं पाते थे, लेकिन अब समय बदल चुका है, परिस्थितियां भी बदल चुकी हैं। अब सुरक्षा बलों के जवान न सिर्फ अबूझमाड़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं, बल्कि उन्हें बड़ी कामयाबी भी मिल रही है। नमस्कार, द नैरेटिव के इस ग्राउंड जीरो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको अबूझमाड़ की स्थितियों से अवगत कराऊंगा। यह बताऊंगा कि कैसे अबूझमाड़ में नक्सल संगठन अब समाप्ति की ओर बढ़ चुका है, कैसे सुरक्षा बलों के जवान तथा शासन प्रशासन के लोग माड़ के बीहड़ क्षेत्रों, घने जंगलों को भेद कर नक्सल उन्मूलन अभियान को गति दे रहे हैं। कुछ दिन पहले 16 अप्रैल को सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 29 नक्सलियों को मार गिराया था। इस कार्रवाई में अबूझमाड़ में काम करने वाला एक बड़ा कैडर ही समाप्त हो गया। यह कार्रवाई छोटे बेटिया क्षेत्र के कलपर के जंगलों में की गई थी। अब 30 अप्रैल को हुए मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। यह कार्रवाई डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम के द्वारा की गई। यह एंटी नक्सल ऑपरेशन अबूझमाड़ के टेका मेटा के क्षेत्रों में चलाई गई, जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। अब तक जानकारी के मुताबिक 3 महिला नक्सली तथा 7 पुरुष नक्सली के मारे जाने की पुष्टि की गई है। ऐसा लगता है कि जैसे 2024 का यह वर्ष नक्सल संगठन की समाप्ति के लिए ही शुरू हुआ है। बीते 4 माह में अब तक 91 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया है। ये सभी बातें, ये एनकाउंटर तथा सुरक्षा बलों की सफलता की बात तो ठीक है, लेकिन इन कार्रवाइयों में आखिर इतना समय क्यों लगा? क्या कारण था कि सुरक्षा बलों के जवान अबूझमाड़ के क्षेत्र में नहीं घुस पा रहे थे? दरअसल अबूझमाड़ का भौगोलिक क्षेत्र हमेशा से सुरक्षा बलों के लिए चुनौती रहा है, और यह चुनौती तब और अधिक हो जाती है जब वहां पर तथाकथित मानवाधिकार संगठन नक्सलियों के लिए अपनी सहानुभूति रखते हैं, उनके लिए काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 16 अप्रैल को बीनाकोंडा, हापाटोला और कोड़ेनार के जंगलों के बीच सुरक्षा बलों के द्वारा एनकाउंटर किया जाता है, जिसमें 29 नक्सलियों को सुरक्षा बलों द्वारा ढेर कर दिया जाता है। मुठभेड़ स्थल कांकेर जिले के छोटे बेटिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस एनकाउंटर में प्लाटून कमांडर से लेकर प्रेस टीम के लिए काम करने वाले सभी नक्सली कमांडर मारे जाते हैं। इस एनकाउंटर में शंकर राव और रामको दर्रो जैसे प्रमुख इनामी नक्सली कमांडरों को सुरक्षा बलों द्वारा ढेर कर दिया जाता है। जिस क्षेत्र में यह एनकाउंटर हुआ है, उस क्षेत्र में नक्सल आतंक को संरक्षण देने का काम अर्बन नक्सल संगठनों का रहा है। यह एनकाउंटर इनके आपसी संबंधों को और अधिक स्पष्ट कर दे रही है। इनके संबंध तब और स्पष्ट हो जाते हैं जब घटना के 2 दिन बाद तक इस एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर बताने का प्रयास नहीं किया जाता है और माओवादी संगठन द्वारा 29 नक्सलियों के मारे जाने की बात स्वीकार कर ली जाती है। नहीं तो घटना के होते ही ये अर्बन नक्सल समूह इसे फर्जी मुठभेड़ बताने लग जाते हैं। अब जब अर्बन नक्सल समूह इस मुठभेड़ को फर्जी बताने में असफल हो चुके हैं, तो सुरक्षा बलों पर यह आरोप लगा रहे हैं कि एनकाउंटर में 29 नहीं, सिर्फ 17 नक्सली मारे गए थे, बल्कि 12 को इन्होंने पकड़ने के बजाय नक्सल स्मारक के सामने पीट पीट कर मार डाला। खैर, माओवादियों को संरक्षण देने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसमें किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। आपको बता दूं कि इस एनकाउंटर के लिए सुरक्षा बलों के जवानों को बेचा घाट में कोटरी नदी को पार कर कठिन चढ़ाई करनी पड़ी थी। यहाँ पर बेचा घाट का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस क्षेत्र में सड़क, पुल पुलियों का निर्माण नहीं करने दिया जा रहा है ताकि नक्सलियों को बचाया जा सके।
अबूझमाड़ के इन्हीं जंगलों के रास्ते माओवादी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के जंगलों में आते जाते हैं। उन्हें यह पता है कि अगर इन क्षेत्रों में पुल पुड़ियों का निर्माण होता है तो जिसे वे रेड कॉरिडोर बताते हैं वो उनके हाथ से निकल जाएगा। इस क्षेत्र को माओवादी किसी भी स्थिति में अपने कब्जे से मुक्त देखना नहीं चाहते, क्योंकि वे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच अपने आतंकी गतिविधियों का संचालन इन्हीं क्षेत्रों से करते हैं। सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि अर्बन नक्सल संगठन से जुड़े हुए कुछ तथाकथित मानवाधिकार कार्यकर्ता फैक्ट फाइंडिंग के नाम पर इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। वे पता लगा रहे हैं कि सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से उनकी कम्युनिस्ट आतंक फैलाने वाले संगठनों को कितना नुकसान हुआ है। दरअसल उनके पैरों तले भी जमीन खिसक चुकी है कि आखिर अबूझमाड़ जैसा क्षेत्र उनके हाथों से कैसे निकल सकता है। खैर, जब तक माओवादियों और इन अर्बन नक्सल संगठनों को पता चलता कि आखिर उनके 29 नक्सली कैसे मारे गए, हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने एक बार फिर अबूझमाड़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया है। बीते मंगलवार 30 अप्रैल को हुए इस ऑपरेशन में अब तक 3 महिला नक्सली समेत 10 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना बस्तर आईजी सुंदर राजपी ने दी है। दरअसल जैसे ही नक्सलियों के इस क्षेत्र में गतिविधियों की इनपुट इंटेलिजेंस को मिली तो नक्सल ऑपरेशन को देखने वाले अधिकारियों द्वारा ऑपरेशन माड़ बचाओ अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत 28 अप्रैल को रात से ही ऑपरेशन शुरू कर दी गई थी। इस ऑपरेशन में 800 सुरक्षा बलों के जवानों की एक संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। करीब 60 किलोमीटर तक नक्सलियों के मान में घुसकर कार्रवाई करना अपने आप में ही इस ऑपरेशन के स्तर को दर्शाता है। सुरक्षा बलों के इस एनकाउंटर में 25 लाख का इनामी नक्सली जोगन्ना मारा गया है, जो कि साउथ जोनल कमेटी मेंबर था। इसके साथ ही डिविजनल कमेटी मेंबर विनय एलियास उर्फ अशोक तथा मल्लेश भी इस एनकाउंटर में ढेर हुए हैं। इन दोनों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। यह एनकाउंटर महाराष्ट्र की सीमा से लगे टेकामेटा के जंगलों में हुई है, जिसे वे अपना रेड कॉरिडोर बताते हैं। खैर, यह कार्रवाई बताती है कि नक्सल आतंक से पीड़ित जनजाति समाज बहुत जल्द इस समस्या से मुक्त हो जाएगी। माओवादियों के गढ़ कहे जाने वाला अबूझमाड़ का यह क्षेत्र विकास की ओर दौड़ पड़ेगा और कुछ ही दिनों में अबूझमाड़ का क्षेत्र भी नक्सल आतंक से मुक्त हो जाएगी।